चॉकलेट का पेड़ देखकर रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया बहुत खुश होती हैं। मम्मा, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? क्या सच में ये चॉकलेट का पेड़ है? इसके पत्ते, इसके फल और डाल सब कुछ चॉकलेट का बना हुआ है। गुड़िया बेटी, मैं तो खुद हैरान हूँ। पूरे जीवन में मैंने पहली बार ऐसा पेड़ देखा है। मम्मा, क्या मैं इस चॉकलेट के पेड़ से एक पत्ता तोड़कर खा लूं? मेरे पत्ते, मेरा फल, मेरी डाल सब कुछ चॉकलेट का है। आप सब कुछ खा सकती हो, लेकिन जो मेरा फल खाएगा उसे बदले में एक नेकी करनी होगी। मेरी मिठास नेकियों के बदले मिलती है। मीठे चॉकलेट के पेड़, मैंने अपने जीवन में हमेशा नेकी के काम किए हैं और मैं वादा करती हूँ मैं आपकी मीठी चॉकलेट खाकर नेकी का काम जरूर करूँगी। मैं भी वादा करती हूँ चॉकलेट के पेड़, अगर आप मुझे मीठी चॉकलेट खाने दें तो मैं नेकी का काम जरूर करूँगी। तो फिर ठीक है, आप दोनों मेरी मीठी चॉकलेट खा सकती हो। रानू चिड़िया उस पेड़ से एक चॉकलेट का फल तोड़ती है और उसकी बेटी गुड़िया एक चॉकलेट का पत्ता तोड़कर खाने लगती है। सच में मम्मा, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट है। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि मैं पेड़ का पत्ता खा रही हूँ या चॉकलेट। अब आप दोनों को अपना वादा पूरा करना होगा। रानू चिड़िया, आपके घर के पास एक बूढ़ी फाख्ता रहती है। वो बीमार है और उसे मदद चाहिए। छोटी चिड़िया, आपको बागीचे में जाना होगा और फूलों को पानी देना होगा। गुड़िया और उसकी मम्मा वहाँ से चली जाती हैं। रानू चिड़िया के घर के पास बूढ़ी फाख्ता का घर था। गुड़िया बेटी, मैं बूढ़ी फाख्ता के पास जा रही हूँ और आप अपना चॉकलेट के पेड़ से किया हुआ वादा पूरा करें और फूलों को पानी दें। गुड़िया फूलों को पानी देने चली जाती है। माँ जी, आपका तो पूरा घोंसला टूट चुका है। हाँ बेटी, मैं बहुत बीमार हूँ और मेरा घोंसला भी टूट गया। माँ जी, आप चिंता मत करें, मैं आपकी मदद करने ही आई हूँ। मैं अभी आपके लिए बुखार दूर करने वाली जड़ी बूटी लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया उड़ती है और घने जंगल में चली जाती है। वहाँ बुलबुल अपनी टोकरी लिए फूलों का रस निकाल रही थी। बुलबुल बहन, आपको तो फूलों की अच्छी जानकारी है। बूढ़ी फाख्ता बीमार है, बुखार दूर करने के लिए उन्हें क्या देना होगा? चिड़िया, मेरे पास काले फूल का रस है, ये रस आप ले जाओ और बूढ़ी फाख्ता को इस रस के 2 कतरे पिला देना, वो ठीक हो जाएंगी। रानू चिड़िया खुश हो जाती है और बुलबुल से काले फूल का रस लेकर बूढ़ी फाख्ता के घोंसले की तरफ जाती है। कालू कफे का बेटा जग्गू कौवा फूलों की पत्तियां तोड़ रहा था और छोटे फूल रो रहे थे। बचाओ, बचाओ, हमें इस शरारती कौवे से बचाओ, ये हमारी पंखुड़ियां तोड़ देगा, हमें बचाओ। जग्गू, ऐसे मत करो, इन फूलों से हमारे जंगल की सुंदरता है। ये फूल महकते हैं तो जंगल की हवाएं महकती हैं। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? मैं ये सारे फूल तोड़ दूंगा। देखो जग्गू, मैं अभी अभी चॉकलेट के पेड़ से चॉकलेट खा कर आई हूँ और मुझे एक नेकी का काम करना है। मुझे इन फूलों को पानी देना है। चॉकलेट का पेड़? कहाँ है चॉकलेट का पेड़? मैं भी चॉकलेट के पेड़ से चॉकलेट खाऊंगा। बुराई के काम छोड़ दो, जाओ चॉकलेट के पेड़ से चॉकलेट खाओ और नेकी के काम करो। चॉकलेट का पेड़ पुराने कुएं की दूसरी तरफ है। जग्गू कौवा तेजी से अपने घर की तरफ उड़ जाता है। गुड़िया फूलों को पानी देती है। फूल फिर से तरोताजा हो जाते हैं और महकने लगते हैं। छोटी चिड़िया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए और उस शरारती कौवे को यहाँ से भेजने के लिए। नेकी का फल हमेशा मीठा होता है। शायद वो कौवा भी मीठी चॉकलेट खाकर नेकी के काम करने लगे। रानू चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को दबा देती है। माँ जी, आप अपने घोंसले से बाहर निकलें, मैं आपका घोंसला ठीक कर देती हूँ। बेटी, अभी मुझ में इतनी जान नहीं, आप कल दोपहर को आना और मेरा घोंसला ठीक कर देना। आज रात मैं ऐसे ही गुजार लेती हूँ। ठीक है माँ जी, जैसे आपकी मर्जी। मम्मा चिड़िया और गुड़िया घर में बैठी हुई थी।
गुड़िया बेटी, क्या आपने फूलों की मदद की, उन्हें पानी दिया? हाँ मम्मा, मैंने फूलों को पानी भी दिया और शरारती जग्गू कौवे को फूल तोड़ने से मना भी किया। जग्गू बहुत शरारतें करने लगा है, अपने मम्मा पापा से भी ज्यादा। मम्मा पापा, मैं भी खाऊंगा, मैं भी चॉकलेट के पेड़ से मीठी चॉकलेट खाऊंगा। जग्गू बेटा, क्या पागल हो गए हो? कहाँ है चॉकलेट का पेड़? मम्मा, मुझे गुड़िया ने बताया है कि पुराने कुएं की दूसरी तरफ मीठी चॉकलेट का पेड़ है, जिसके पत्ते, फल और शाखाएं सभी कुछ चॉकलेट का बना हुआ है। मैंने नहीं सुना, ना कभी पहले देखा। चल गोरी, जाकर देखते हैं। कालू कौवा अपने परिवार के साथ मीठी चॉकलेट के पेड़ की तरफ उड़ता है। गोरी, ये तो कोई चमत्कारी पेड़ है। ये पेड़ तो सच में चॉकलेट का है। मैं खाऊंगा, मैं मीठी चॉकलेट खाऊंगा। ऐसे कहते हुए जग्गू कौवा उस पेड़ से चॉकलेट का एक पत्ता तोड़ लेता है। काले कौवो, अगर मेरी मीठी चॉकलेट खानी है तो आपको एक एक नेकी का काम करना होगा। हाँ हाँ मीठी चॉकलेट के पेड़, बताओ बताओ, हमें क्या करना है? आप जैसे कहोगे हम वैसे ही करेंगे। मेरे कुछ पत्ते तोड़ कर ले जाएं और गरीब पक्षियों में बांट दें। कुछ ऐसे पक्षी जो बीमार हों, कुछ ऐसे पक्षी जो मुझ तक पहुंच नहीं पाते। चिंता ना करो पेड़ जी, हम ऐसा ही करेंगे। पहले हम आपकी चॉकलेट खा लें, बाद में हम गरीबों के लिए भी ले जाएंगे। कौवा, कौवी और उनका बेटा जग्गू कौवा चॉकलेट के पेड़ से मीठी चॉकलेट खाते हैं। गोरी, अपना मुंह साफ करो, देखो तुम्हारी चोंच कैसे चॉकलेट से भरी हुई है। चॉकलेट खाने के बाद कौवी और कौवा कुछ चॉकलेट के पत्ते तोड़ते हैं और वहां से चले जाते हैं। रात को कालू कौवा गोरी कौवी से कहता है, गोरी, अगर जंगल के दूसरे पक्षियों को एक हरी भरी गांव के किनारे एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था। उसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर रहती थी एक छोटी सी चिड़िया, रानू। रानू दिखने में साधारण थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, पंख फैलाती और पूरे जंगल में उड़कर सबको जगा देती। रानू की माँ कहा करती थी, बेटी, आवाज छोटी हो या बड़ी, अगर सच्ची हो तो सब तक पहुँचती है। भाग 2, जंगल के दोस्त। रानू के बहुत सारे दोस्त थे, गिलहरी चिंकी, खरगोश मीठू, हिरन चंचल और कछुआ धीरू। रानू सबकी मदद करती, कभी किसी को रास्ता दिखाती, कभी बीमार दोस्त के लिए दाना लाती। सब कहते रानू सबसे अच्छी चिड़िया है। लेकिन जंगल में कुछ चिड़िया ऐसी भी थी जो रानू से जलती थी। भाग 3, घमंडी कौवा। जंगल में एक काला कौवा रहता था, कालू। उसे लगता था कि वही सबसे समझदार है। एक दिन कालू बोला, अरे रानू, इतनी छोटी होकर क्या कर लोगी? न तुम्हारी आवाज तेज है, न पंख मजबूत। रानू मुस्कुरा दी और बोली, ताकत पंखों में नहीं, नीयत में होती है। कालू हंस पड़ा, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। भाग 4, सूखा और परेशानी। कुछ महीनों बाद जंगल में भयानक सूखा पड़ गया। नदी सूखने लगी, दाने कम हो गए, सब जानवर परेशान हो गए। रानू रोज दूर दूर उड़कर पानी और दाने ढूंढती। छोटे बच्चों और बूढ़े जानवरों के लिए वो अपनी भूख भी भूल जाती। एक दिन वो बेहोश होकर गिर पड़ी।